अब हम जाते हैं पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से पर जा रहे हैं हम। और हम जो मैंने आपसे कहा था ना कि ये तो होगी मुलाकात, और उसके बाद जो है ना जो एक्चुअल फैंस थे ना उन्होंने कहा था कि आपकी मुलाकात हो गई, हम लोग 5-6 बार मिल चुके हैं, ठीक है। अगर आप एक्चुअल फ़ैन हैं, बहुत पुराने फ़ैन हैं, तो अब आप इसको प्रोसेस करते रहेंगे और समझते रहेंगे। हुआ ये कि उसके बाद मैं इस पर्सनालिटी को, शाहरुख खान साहब की पर्सनालिटी को इतना समझता नहीं था, उसको डिकोड नहीं कर पाता था और इतना डॉट्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। इसके फ़ौरन बाद एक साथ सब कुछ कनेक्ट हो गया, एक साथ। आई डोंट नो कैसे हो गया, लेकिन मैं बिल्कुल उसी नज़रिए से सोचने लगा जिस नज़रिए से आई डोंट नो ये कैसे हुआ है, लेकिन फिर हम उस बारे में बात कर रहे हैं। पहला टॉपिक ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब स्ट्रैटेजी चेंज हो गई अजलान। शाहरुख खान साहब जो है पहले इंटरव्यूज़ दिया करते थे, अब वो कम हो गए हैं और नाउ ही इज़ गोइंग टू हिज पीपल। तुम्हारे और मेरे पास जो फैंस हैं उनके पास जाते हैं और अब डायरेक्ट उनके थ्रू प्रमोशन होती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बिल्कुल, ऐसा अच्छा डिकोड किया सर आपने। ऐसा है जैसे कि दुबई हुआ, ठीक है, दुबई में इस तरह की मीटअप्स हो रहे हैं। दुबई क्या है? दुबई एक हब स्टेशन है जहाँ पर साउथ एशियंस इकट्ठे होते हैं और सारी शाहरुख खान साहब की जो पूरी टारगेट मार्केट है वो वहाँ पर इकट्ठी होती है। एक हुआ है, दैन इंडिया के अंदर भी इसी तरह से मीटअप्स चल रहे होते हैं और जहाँ जहाँ वो कर सकते हैं वहाँ कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ना इसी तरह से, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अब तू अपनी एग्जाम्पल ले भाई, तुम्हें कहा कि डंकी देखो, अब तुम डंकी देखोगे, ठीक है, देखनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने कहा है, और फिर उसको फैलाओगे भी। तो जो ट्रू फैन है वो सही से मार्केटिंग करेगा, फिल्म अच्छी होगी तो जाहिर सी बातें चलेगी। लेकिन वो जो पब्लिशर्स वाला तरीका था ना, तो शायद वो नहीं होगा। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि और बहुत सारे मीटअप्स होने वाले हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो जो भी फैंस हैं, जो भी, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी फैंस हैं जो शाहरुख खान साहब को एक मरतबा देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, 10 तरीके हैं, उनके पास बहुत बेहतरीन मौका है। अगले 2-3 सालों में बहुत सारे मीटअप्स होने वाले हैं, होने चाहिए। क्योंकि खान साहब जो है ना, पहले होता था कि सारे न्यूज़ चैनल्स बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, हर कोई जो है ना पब्लिशर आ गया 10 मिनट लेके उनसे इंटरव्यू कर रहा है। अब इंटरव्यू उस नौयत के नज़र नहीं आ रहे, अब मीटअप्स नज़र आ रहे हैं। उस बुर्ज खलीफा पे जी डांस हो रहा है पठान के टाइम पे और जवान के टाइम पे एंड और इंटरव्यूअर्स भी जो हैं वो कुछ कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, कुछ जानबूझ के ना उस सामने वाले बंदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो फैंस होते हैं ना, फैंस, मैं ये देख रहा हूँ कि फ़ैन के थ्रू अगर मार्केटिंग की जा रही है तो वो बहुत स्पीड के साथ ज़्यादा फैल रही है। इंस्टाग्राम पे रील लगा दी यार कि मैं आ रहा हूँ, सिर्फ बस कुछ भी नहीं, बस इंस्टाग्राम पे रील लगा दी, ग्लोबल विलेज आ रहा हूँ, मिलेंगे। 85,000 लोग थे वहाँ पे। हाँ, 85,000 क्या बात। हाँ, उस पर भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है सर। ये जो आपने 85,000 लोगों वाली बात की है, कितने किस किस कैटेगरी के लोग आपको दिखे वहाँ पर, उम्र में भी, शक्लों में भी? सर मैंने सच कहूँ तो मैंने 10 साल का बच्चा भी देखा, मैंने 70 साल का बुजुर्ग भी देखा। यस, बच्चे, ऐसा ही है, बुजुर्ग, औरतें। और इनफैक्ट जब हम उस मीटअप में भी थे तो वहाँ एक बच्चा था और वो बच्चा डांस कर रहा था शाहरुख, मतलब मेरे बराबर वाले के, जो बराबर, मेरे बराबर में जो साहब खड़े हुए थे उनकी उम्र होगी 40 से 50 के बीच में, और उनके कंधे पे उनका 4 साल का बच्चा डांस कर रहा था और उनकी जो आंखें थी वो नम थी, वो रो रहे थे। एंड वो है पावर ऑफ शाहरुख खान। पावर ऑफ शाहरुख खान ये है कि हमारे साथ बच्चे डांस कर रहे हैं और आगे व्हीलचेयर पे बुजुर्ग बैठे हुए देख रहे हैं, उनको खुश हो रहे हैं। पावर ऑफ एसआर के ये है कि सैकड़ों हज़ारों लड़कियां रो रही हैं, साथ में हम जैसे थोड़े जो इमोशनल लोग हैं वो भी रो रहे हैं। ये पावर ऑफ एसआर के है, वो पावर देखी है। उसकी सबसे बड़ी वजह अज़लान मुझे ऐसे लगती है कि यार तूने नोटिस किया था कि उन्होंने एक बात की थी कि एंड में कि जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं और जो पीछे वाले खड़े हुए हैं और ये खड़े हुए हैं, ही सॉ एवरीवन, ही नोटिसेस एवरीवन। या फिर एक्सेप्ट करना कि सब आए हुए हैं, हर एक को देखना। मैं तो हैरान ब्रो, सबको नोटिस किया, सबको देखना और सबसे कनेक्शन बिल्ड करना, चाहे 85,000 बंदे हों या फिर 50 बंदे हों। जैसे हम बोल रहे हैं हम 50 हैं, तो हमारे यहाँ तो हम तो बहुत लकी थे ना। आपको ये समझना होगा कि 85,000 लोग हैं, ठीक है, उनको कम मिलता है टाइम, लेकिन अटेंशन कम मिलती है। कहीं अटेंशन बढ़ जाती है और कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको एक प्रॉपर मीटअप, आप गले लगाने का मौका मिलेगा, बात करने का मौका मिलेगा। तो ये समझना है कि खान साहब बहुत ज़्यादा एक इंतहाई बिजी इंसान है जिसके लिए टाइम बहुत मैटर करता है, बट ही लव्स यू। इफ़ यू आर हिज फैन, ही लव्स यू। उनका कहना ये तो है, आई बिलोंग टू माई पीपल, ये उनका वर्ड है। इसका मतलब ये है कि यार मेरे पास टाइम बहुत कम है। तुमने एक और चीज़ नोटिस की कि जिसको बुलाया है स्टेज पर, या तुमने फॉर एग्जांपल तुमने बात की तो तुम्हारी बात फ़ौरन सुन ली, ठीक है, और मजाक कर लिया, ठीक है,
और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने नोटिस की, जो लोग स्टेज पर थे, जो फैमिलीज थी जिनसे वो बात करते हैं, अच्छा सुना भी तो हमने बहुत सारे हैं, सभी के इंटरव्यूज़ देखे ना, तो वो डॉट्स कनेक्ट करने वाली जो बात मैं कह रहा हूँ, डॉट्स कनेक्ट हो गए कि 5 सेकंड अगर 10 सेकंड मिले ना उनके साथ, तो सबसे पहले वो बंदा आपको देखता है और आपकी पर्सनैलिटी में कोई भी एक अच्छी सी पॉजिटिव चीज़ होती है वो फ़ौरन आपको कॉम्प्लीमेंट कर देगा, फ़ौरन। और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि यार ये क्या हो गया। जैसे कि विजय के नाम से जो जवान में जो वो है विलन, तो उनको बैठे बैठे वो सीन देखना, वो बैठे हुए और उसने बोला यार सबके सामने बोला यार मैं ना तुम्हें एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, यू आर वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, यू आर वन ऑफ द बेस्ट एक्टर आई एवर वर्कड विद। और वो एकदम वो डर गया था। वो चीज़ ना मैंने सब में नोटिस की है कि अच्छा ये पूरा तरीका है सबकी एकदम तारीफ़ करने का, एक्सेप्ट करने का। ब्यूटीफुल हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखने का। और इसी तरह से आप ये भी नोटिस करो कि जब भी वो अपने फीमेल फैन से मिल रहे हैं, किसी भी मिल रहे हैं, तो वो किसी से भी गले लग सकते हैं, किसी का भी हाथ पकड़ सकते हैं। जैसे तुम बोल रहे हो कि आंखें दिखाएं, और कभी भी सुन सकते हैं, किसी का भी जवाब मिल सकता है। और फिर अगर मिलता है तो बड़ा ही कोई वार्मली मिलता है, बहुत वार्मली मिलता है कि वो आपसे कनेक्ट होता है, आपको पता चलता है कि यार इसने मेरी बात सुनी है यार। या जब जो वो चश्मा उतारा था, आपकी आंखों में देखा और स्माइल किया। सही है, ऐसे ही है सर। मैंने इशारा किया तो मुझे यूँ देखा, यार ये तो मैं हिल गया था यार, ये क्या हो गया।